अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरह की आप चोरस डब्बियाँ बगैर किसी डिज़ाइन जो निशान लगाते हैं हम या कलर का निशान लगाते हैं या इस्त्री की मदद से हम निशान लगाते हैं, तो हम ये बगैर कलर सिलाई लगाए कैसे लगाएंगे। ये मेरे पास ये पिन है सर को लगाने वाली, इसको मैंने इसके अंदर लगा लिया है। ये मैं आपको सामने लगा के बताती हूँ कि आपके पास अगर सेफ्टी पिन है तो आप फिर भी लगा के इसको ऐसे ऐसे लगा के ऐसे, तो ये उसका मकसद ये होगा कि इसको टाइट करना है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है सेफ्टी पिन, तो इसको टाइट आप कैसे करेंगी, तो आप इसको ऐसे पकड़े, ऐसे लगा के जितना आपको चाहिए कि आपने इतना डब्बी बनानी है इसकी या इससे कम बनानी है, इससे थोड़ी कम बनानी है, जितनी भी आप डब्बी बनानी है आपने इसको लगा लेना है। क्योंकि हम वैसे सिलाई लगाएं तो इसको इसके पैर के मदद से पांचे की जिस तरह बनाते हैं तो हम उसकी बना लेते हैं कि ये सीधा सीधा उसके साथ सिलाई लग जाएगी। इसी तरह हमने ये वाली चीज़ बनानी है कि ये वाली चीज़ जो है हमारी इसी तरह ये सिलाइयाँ लगती जाएं। तो हम इसको टाइट करने के लिए बस हमारे पास ये सेफ्टी पिन थोड़ी छोटी नहीं है तो इसको हम नहीं लगा रहे, हम इसको दूसरा तरीका करेंगे इसका कि हमने ऐसे लगाया, इसको ऐसे लगा के इधर मैंने धागा लगा लेना है इसको टाइट करने का, और कोई मकसद नहीं है उसको धागा लगाने का कि ये पिन टाइट हो जाए। अगर आपके पास, मैं फिर बोलती हूँ कि आपके पास छोटी सेफ्टी पिन है तो आप वो ऐसे पकड़ के इस तरह लगाएंगी तो ये वाली चीज़ ऐसे टाइट हो जाएगी। अब मैं इसको धागा लगा के इसको टाइट कर लेती हूँ, ऐसे फिट कर लेती हूँ ताकि ये वाली जब मैं सिलाई लगाऊं तो ये उतरे ना। अब मैंने इसको टाइट कर लिया। ये मैंने खुद इस तरीका बनाया। अगर आपके पास सेफ्टी पिन है इससे छोटी तो आप टाइट करने के लिए उसको लगा सकती हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप सिलाई इसको टाइट करने के लिए ये धागा ऐसे लगा लें या कोई आपके पास तार वगैरह है वो लगा लें इसको टाइट करने के लिए, बस और कोई इसका मकसद नहीं है। तो ये इसको लगाने का मकसद ये है कि आप इसको डिज़ाइनिंग बना रही हैं पेपर पट्टी की पेटी के ऊपर। जब ऐसे चोरस डिज़ाइनिंग होती है या तिरछी होती है उसके ऊपर मोती लगाना होता है कार्नर के ऊपर, बस आपने डिज़ाइनिंग के लिए ये वाली चीज़ बनानी है। क्योंकि इतनी बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती कि हम उसको सवाई निशान लगा के तो उसको करने के। तो अगर आपका समझे कि इस पे निशान नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा या वो उतरेगा नहीं, तो आप ये तरीका इख्तियार कर सकती हैं। तो पेपर पट्टी मसलन के इसके पे हम इस्त्री की मदद से ऐसे निशान बनाए तो फिर किस तरह बनाएं, तो इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताना था कि आप इस तरह भी इस पे डब्बियाँ जितनी आपको चाहिए, बड़ी चाहिए छोटी चाहिए, तो आप इसको ऐसे इसको बराबर करते हुए सिलाई लगा सकती हैं। जब ये मेरी सिलाइयाँ लग चुकेंगी तो फिर अब मैं ये वाली सिलाई इस साइड पे लगाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये डब्बी किस तरह बनेगी। अब फिर आपने इसको ऐसे रख लेना है, एक सिलाई आपने लगा लेनी है, चाहे इसकी जो सीधा कपड़ा है उसके को फॉलो करते हुए। तो अब मैं इसकी ऐसे सिलाई लगाते जाऊंगी, सिलाइयाँ लगा के फिर आपने इसको करना इसी तरह है, इसी साइड पे करना है ताकि आपकी ये जो चोरस डब्बी है ये बन सके। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इसको आपने ध्यान रखना है। ये जो सारी चीज़ें ये टिप्पें बता रही होती हूँ, तो ये जो जिनको कपड़े सिलाई करने आते हैं उनको आता होगा वो कर सकती हैं, लेकिन ये जो मैं टिप्पें बता रही हूँ आजकल वो मैं जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए कर रही हूँ। ये देखिए कितनी चोरस अच्छे से डब्बी बन गई। अब आप इसके कार्नर पे इधर मोती लगाना चाह रहे हैं मोती लगाएं, अगर इस पे हल्के हल्के बटन लगाना चाह रहे हैं वो लगाएं, या कोई फूल है आपके पास कपड़े के या बने होते हैं मोती से डिजाइनिंग वाले आप वो लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरी टिप मेरे पास ये है कि ये बाजू है, इसकी कटिंग मैंने कर ली हुई है। आधे बाजू पे या फुल बाजू पे आजकल फैशन आया हुआ है कि आगे इलास्टिक लगाते हैं। तो ये मैं आपको नए तरीके से इलास्टिक लगाना बताऊंगी, क्योंकि पहले मैं जो इलास्टिक लगाना बता रही थी वो उसका ये तरीका थोड़ा सा हट गया है। तो आपने करना क्या है कि आप इसको ऐसे सीधा इसको रखें और इलास्टिक लें। इलास्टिक लेके आपने इसको बाएं की तरफ रखना है, ऐसे बाएं की तरफ रख के तो आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है।
इसको आपने बाएं की तरफ रखना है, और इस क्योंकि हमने अंदर की तरफ इसको मोड़ना है तो इसको कपड़े को हम उल्टा रखेंगे। अब आप इसको ये देखें, ऐसे आप इतना रख दें कि आपकी सिलाई अच्छे से लगनी चाहिए। बाहर इतना रखें बाहर कि आपकी ये सिलाई इस पे लगनी चाहिए। अब थोड़ी सी सिलाई लगा लें इसको काबू करने के लिए। ये सिलाई आपकी थोड़ी सी लग गई, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि अब इसको खींच लेना है, ऐसे खींच के आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपकी जो है वो कपड़े के साथ लगनी चाहिए। क्योंकि इसको आप अंदर की तरफ मोड़ लेंगी तो ये कवर हो जाएगा। जो हमने बाई सिलाई की कपड़ा रखना है लगा रहे हैं, हम इसको अंदर मोड़ने के लिए लगा रहे हैं। अब इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे तो फिर हम दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे। ऐसे अब जो फालतू ये आपका इलास्टिक है इसको आप ऐसे कटाई कर लें। उसके बाद आपने करना क्या है कि इस चीज़ को आपने ऐसे रखना है, ऐसे रख के आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है। ऐसे जब कर लेंगे तो फिर आपने थोड़ी सी सिलाई को ऐसे थोड़ी सी सिलाई आप इस तरह लगाएं कि ये वाला जो है इस पे हो जाए, कम ये पकड़ने हो जाए। अब आप ये देखेंगे कि इसको आप इस तरह ऐसे सिलाई लगाएंगी। एक तो आपकी ये एक सिलाई में एक सिलाई लग जाएगी, बाएं की तरफ नज़र नहीं आएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा इलास्टिक लगेगा बाजू के आगे। क्योंकि हम दूसरे तरीके से लगाते थे तो दो सिलाइयाँ लगानी पड़ती थी, वो बाएं दो सिलाइयाँ नज़र आती थी। अब हम ये सिलाई जो लगाएंगे ये एक ही सिलाई आप में नज़र आएगी। ये देखिए, अब इसको टाइट कर लिया। टाइट करके आपने इसको सिलाई लगानी है। तो आप इधर से आपने ज़रूर पकड़ना है ऐसे, ताकि आपकी ये जो सिलाई है ये सीधी सीधी आ जाए। फिर आप इसको इसी तरह फिर पकड़ेंगी, ऐसे पकड़ के फिर आपने इसको टाइट करना है ऐसे, ताकि जो जो हमने सिलाई लगाई है उसकी ये बिल्कुल आपने इलास्टिक के मुताबिक कपड़े को करना है। ऐसे ऐसे करके तो जब भी आप सिलाई रोकेंगी तो मशीन को जो स्पिन है, जो सुई है, इसको आपने नीचे की तरफ रखना है। जैसे ये है, ये सुई नीचे की तरफ रखनी है, तो फिर ही आपको ये वाली सिलाई सही रहेगी। इसके बाद फिर आप इसी तरह पकड़ें और इलास्टिक के मुताबिक इसको सिलाई लगाते जाएं। ये बाजू के आगे आजकल जो रेडीमेड कपड़े आते हैं, जो बुटीक स्टाइल होते हैं, उनके आगे ये वाली इस तरह इलास्टिक लगा होता है। ये देखिए कितना प्यारा और अच्छे तरीके से सफाई के साथ ये लग गया। अब आप अगर इस तरह ये वाला इलास्टिक दूसरी तरह लगाते हैं तो एक तो हमें वो इतनी सफाई से नहीं लगेगा। ये देखिए, ये फुल बाजू पे लगाना चाहिए, आपके नीचे जो ट्राउज़र है, पजामे हैं बच्चों के, उस पे नीचे लगाना चाहिए, या आधे बाजू पे लगाना चाहिए, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया आपको। ये देखें कितने अच्छे से और सफाई से लग गया। तो ये आप बाजू के आगे लगाना चाहें तो इस तरह बाजू के आगे लगाएं, घेरे के आगे लगाएं, गले के ऊपर भी लगा सकती हैं। क्योंकि ये मसल के ये फ़्राक है, इसके ऊपर आप इधर से ऐसे पट्टियां लगाएं तो आपकी बच्चे की ये नीचे से फ़्राक बन जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके पास चौड़ा इलास्टिक है फिर भी आप ऐसे लगाएं, अगर आपके पास ये इलास्टिक है इससे फिर भी लगाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।